नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर वृंदा क्लासेस के, जिसमें हमने दो वीडियो आपको पहले दे चुका है, जिसमें गंगा नदी तंत्र दो भागों में आपने पढ़ा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, क्योंकि गंगा से ही जुड़ी हुई ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद तीसरी नदी आपकी जो हिमालय नदी है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र तीसरा वीडियो यानी सेकंड वीडियो आपका वो आपको मिलेगा। ठीक है, तीन नदियां महत्वपूर्ण है। एक है गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, और एक ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है तो लगभग हमारा अंदाज है कि आपको अच्छे खासे प्रश्न इसमें से मिलने वाले हैं। ये उत्तर भारत की एक नदियों का एक तंत्र भारत में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप इस पर नजर दौड़ाएं। ये भारत का मानचित्र अगर देखते हैं, ठीक है, तो जो ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र में कहने का मतलब भारत का जो नदी तंत्र है, जो भारत में नदियों का जो फैलाव है, उसमें अगर देखें एक विशेषता के तौर पर तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है इसका हिमालयी नदियां, ठीक है, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं, ठीक है, उन नदियों के बारे में बात की जाएगी, और जो हिमालय के क्षेत्र की नदियां हैं उनकी बारे में। हिमालय क्षेत्र में हमने आपको बताया, जिसमें एक आपका गंगा नदी तंत्र है, दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र, तीसरी आपकी सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, इन्हीं नदियां मुख्य नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां अन्य अगर इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको अच्छे खासे प्रश्नों के बारे में जानकारी हो जाती है और कभी आप इस नदियों के प्रश्नों में आप फंसते नहीं हैं। ठीक है, हिमालयी नदियां की खास बात यह होती है कि ये वार्षिक होती है, यानी साल भर, वर्ष भर इसमें पानी रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है वो मौसम पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? मौसम पर। अगर बारिश हुई तब जाकर के इनको पानी मिलता है, अगर बारिश नहीं हुई तब जाकर के इनको पानी नहीं मिलेगा, सूखी होंगी, क्योंकि इनका ढाल इस क्षेत्र में अधिक है। जो भी मिलता भी है पानी तेजी के साथ बंगाली खाड़ी या अरब सागर में जाकर के बह जाती है। लेकिन हिमालयी नदियां क्योंकि ग्लेशियर से निकलती है, कहां से निकलती हैं? ग्लेशियर से, हिमानी से, बर्फ के जहां पर बहुत ढका बर्फ है हिमालय पे, वहां से बर्फ पिघलती है तो नदियों का रूप धारण हो जाता है। ठीक है, ढाल को लेते हुए बहने लगती है। तो इस तरह से हिमालयी नदियां जो वर्ष भर बहती हैं और इसमें वर्ष भर जल रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो मौसमी होती है, मौसम के अनुसार उनमें पानी होता है। ठीक है, साल भर उसमें पानी नहीं होता। चलिए, अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र, आपको हमने बता दिया। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, यहां पर ये एक चीन में, तिब्बत में एक है मानसरोवर झील। क्या नाम है इसका? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलने के बाद इसे चीन में क्या इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं? चीन में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से न जाकर के इसे सांगपो नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? सांगपो नदी। चीन में सांगपो नदी कहते हैं। भारत में कहां प्रवेश करती है? तो ये भारत में अरुणाचल प्रदेश। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। कौन सा पर्वत है?
भारत में प्रवेश करने पर नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत से, ठीक है, यू टर्न लेती है। कौन सा टर्न? एकदम तेजी के साथ यू टर्न लेकर के भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन से प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो सांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। क्या नाम पड़ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं इसको। यानी चीन में इसको सांगपो कहते हैं, चीन में सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश से भारत में घुसती है तब इसको दिहांग कहते हैं। ठीक है, अब यही दिहांग नदी जब ये आगे बढ़ते हुए असम में पहुंचती, कहां पर? असम में। असम राज्य प्रदेश प्रवेश करती है तब इसी की नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र पूरे भारत में इसको नहीं कहते हैं, केवल ये असम राज्य में जब प्रवेश करती है तो वही इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चीन में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग नाम से जानी जाती है। ठीक है, सांगपो से आगे बढ़ते हुए दिहांग, दिहांग के बाद ब्रह्मपुत्र। अब यही नदी जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है, मैंने कल बताया था आपको, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। बांग्लादेश में जमुना। कितने सारे नाम पड़ गए, एक ही नदी के अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा और आपको आसान भाषा में कर देते हैं और आपको समझाने के लिए। देखिए, सबसे पहले चीन में इसका नाम क्या है? सांगपो। ठीक है, निकलती कहां से है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील ये तिब्बत में है, जो चाइना के कब्जे में। ठीक है, अब ये जब आगे बढ़ती है भारत में, भारत में कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग। क्या नाम है इसका? दिहांग नदी कहते हैं। अब जब ये अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये पहुंचती है असम में, असम राज्य पहुंचती है तो क्या नाम है इसका पड़ जाता है? तब पड़ता है इसका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जबकि अधिक फेमस ये ब्रह्मपुत्र के नाम से ही है। यही असम राज्य में एक ब्रह्मपुत्र जो सबसे बड़े विश्व का, असम राज्य में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी पर निर्मित द्वीप का निर्माण करती है। वह कौन सा द्वीप है? वो है मांजुली द्वीप। कौन सा? मांजुली द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम सरकार ने इसको एक जिला भी घोषित कर दिया है। ठीक है, द्वीप का मतलब यह होता है कि जब ये महासागरीय सतह या नदियों का जलीय जो सतह होता है, इसी के ऊपर जो टापू निकल जाता है, ठीक है, ये पानी है, इसी में ऊपर आपका ऐसे निकल जाएगा। यही जिसके चारों ओर आपका सागरीय जल हो या जल से घिरा हो, उसे टापू कहते हैं या द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो नदी पर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है और आएगा भी हमेशा, यह प्रश्न ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब ये आगे बढ़ती है नदी, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में, थोड़ा सा और एक जगह और, भारत का हो गया, चीन का हो गया, एक छूट गया, बांग्लादेश। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ता है? जमुना। यमुना मत लगा दीजिए, जमुना लगाइएगा। ठीक है, जमुना कहां पे नाम पड़ता है? बांग्लादेश में। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा, इसी में से कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहां कहा जाता है, या अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी किस धारा के रूप में बहती है, या चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है, या बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं, है ना। भारत में प्रवेश करती है तो कौन से स्टेट में प्रवेश करती है? पहले तो आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन से पर्वत से? तो नामचा बरवा। कौन सा? नामचा बरवा, याद रखिएगा। नामचा बरवा से ये यू टर्न लेकर के ये भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। एक और इसकी थोड़ा सा बांग्लादेश में रोचक है, क्योंकि एक तरफ से मैंने कल आपको बताया था, यह है फरक्का बैराज। कौन सा? पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज। यहां से जब गंगा नदी आती है, जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो फरक्का बैराज एक नामक स्थान पर यहां पर दो धाराओं में गंगा जी बढ़ जाती है। ठीक है, एक धारा जब निकलती है जिसका नाम होता है हुगली। क्या नाम है? हुगली। इसी हुगली नदी पे तट पर ही कोलकाता है आपका, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह अगर पूछा जाए किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर कोलकाता। ठीक है, तो ये नदी आ गई आपकी हुगली नदी इधर। ठीक है, लेकिन जो सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा जी, उनका नाम क्या होता है? ये तो गंगा जी नदी की जैसे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, तो उनका नाम पड़ जाता है पद्मा। क्या नाम पड़ता है? पद्मा। पिछला वीडियो नहीं देखा, देख लीजिएगा। पद्मा जब आगे जाकर के इधर से जो जमुना आई हुई है ब्रह्मपुत्र के नाम से, यही जाकर मिलेंगी जमुना से, बांग्लादेश में जमुना, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। यही जमुना पद्मा से मिलने के बाद एक आगे संयुक्त धारा बनेगी जिसका नाम है मेघना। क्या नाम है? मेघना नदी। मेघना नदी के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दोनों नदियों से आपको थोड़ा सा एक जानकारी ये मिलती है कि दोनों नदियां, चाहे गंगा हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, ठीक है, गंगा का भी प्रारंभिक नाम गंगा नहीं था, ब्रह्मपुत्र का भी नाम नहीं था। ठीक है, गंगा जब निकलती है तो जाह्नवी के नाम से, फिर भागीरथी। ठीक है, भागीरथी के बाद गंगा नाम पड़ता है। ठीक है, और गंगा के बाद क्या नाम पड़ जाएगा? इनका नाम पद्मा, बांग्लादेश में। पद्मा के बाद फिर जब जमुना से मिलती है तब क्या नाम पड़ता है? मेघना। अब अंदाजा लगाइए, शुरुआत जाह्नवी से हुई, एंडिंग इनका मेघना से होती है। अब ब्रह्मपुत्र की बात करें तो शुरुआत कहां से होती है? सांगपो नदी, चाइना में। ठीक है, सांगपो के नाम से बहती है। इधर ध्यान दीजिए, सांगपो के नाम से। जब ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो दिहांग। ठीक है, अब दिहांग आगे जब असम में जाती है तब क्या नाम पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र के बाद जब बांग्लादेश में क्या नाम पड़ेगा इनका? जमुना। और जमुना के बाद जब फाइनली ये पद्मा से मिलती है तब इनका नाम पड़ता है मेघना। मेघना के नाम से दोनों नदियां एंड होती हैं, और शुरुआत जाह्नवी नदी और सांगपो नदी से। समझ में आ गई बात? कुछ ना हो तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं। ब्रह्मपुत्र कहां से उद्गम क्षेत्र क्या है इसका? चाइना में है मानसरोवर झील। उसके बाद सांगपो नदी के नाम से जानते हैं कि कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो चीन में कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, और अंतिम में जब बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है तो किसके नाम से? मेघना के नाम से ये विलीन हो जाती है। ठीक है, इनकी बहुत सारी कुछ सहायक नदियां हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इनकी सहायक नदियां गंगा और यमुना की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे अगली जो वीडियो होगी। जी देखिए, लंबी अगर बात करें कि टोटल की, गंगा की लंबाई जो होती है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। किसकी? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी। जबकि अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो टोटल 2800, कहीं 80 लिखा होता है, कहीं 2900 किलोमीटर लिखा होता है, लेकिन सही है आपका 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई है आपकी ब्रह्मपुत्र की। लेकिन भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, कल ये जब आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में रहेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में, जिसमें सहायक नदियां, उसके जो शहर बसे हुए हैं जिसके किनारे, ये छोटे छोटे प्रश्न आपको जो आपको याद करने हैं, समझने वाली चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपके साथ बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आपके साथ मिलेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र के। ठीक है।
जिससे आपका ये टॉपिक दोनों क्लियर हो जाएगा, फिर इसमें कुछ बचेगा नहीं। फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और आपको ध्यान देना है कि अभी भी वृंदा क्लासेस का आपका ऐप आ चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। ऐप वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वृंदा classes.in। इस पे भी जा सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ऐप भी आ चुका है, प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे क्लासेस हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।